सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की रिवायत, ऐ औरतों की जमात, क्या मैं तुम्हें जन्नत में जाने वाली औरतों की सिफत के बारे में ना बताऊं? जन्नत में कौन सी औरत जाती, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं? अल्लाह के नबी से ख़वातीन ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी हमें बताइए, हम जन्नत में जाना चाहती हैं, कौन सी औरतें हैं जो जन्नत में जाएंगी? नबी ने कहा, सुनो, ज्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत जन्नत में जाएगी और अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करने वाली औरत जन्नत में जाएगी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तेरा शौहर तुझसे नाराज हो जाए तो तू अपना हाथ तेरे शौहर के गाल पर रख, गाल बोले तो कल्ला, कल्ले पर रख, और ये बोल, मेरे शौहर जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं अपना हाथ तुम्हारे गाल से नहीं हटाऊंगी। ऐसा बोलने वाली औरत जन्नत में जाएगी। अल्लाह अकबर। ये सुनने आसान लग रहा है मेरी माँ बहनों, ये अमल करना। ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत, आज की औरतें 1 डिलीवरी 2 डिलीवरी के बाद नस कटा लेती, मतलब नसबंदी कर लेती, अब ऑपरेशन कर लेती, बच्चे नहीं हुए सरकार, घबरा को, डिलीवरी के दर्दा से घबरा को। नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी हो रही तो आपको ऑपरेशन करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं इस्लाम में। हाँ, सिज़ेरियन डिलीवरी हो रही, 1 डिलीवरी हो गई, 2 डिलीवरी हो गई, अब तीसरी बार डॉक्टर बोल रहा चांस नहीं, तीसरी बार हमें मतलब टाके डालने के जैसा मोमेंट नहीं, इसीलिए तीसरी बार अगर हमल टिका तो बड़ी जान को खतरा हो सकता। ऐसी मजबूरी में तुम्हें ऑपरेशन करा लो, जायज़ है। लेकिन अगर तुम ना नॉर्मल डिलीवरियाँ हो रही, हरगिज़ नसबंदी नहीं कराना। औलाद कुशी, कत्ल कुशी बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह क्या बोलता, वला तख्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, का औलाद को रोजी रोटी के डर से मत कत्ल करो। नहनु नरज़ुक़हुम वइय्याकुम, हम तुमको रिज़्क़ देने वाले, तुम्हारे बच्चों को रिज़्क़ देने वाले। तुम्हें कहीं को नस्ल कुशी करती। पहले के ज़माने में क्या करते थे, डिलीवरी के बाद मालूम होता था इन्हें मर्द बच्चा क्या, भाई बच्ची का, तो भाई बच्ची पैदा हुई, लग जग ज़मीन खड्डा खोद को गाड़ डालते थे। आज के ज़माने में अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के ज़रिए मालूम कर लेती बच्चों का सेक्शुअल, कि यह लड़का है, मेल है, फीमेल है, मालूम हुआ, सास का आर्डर आ जाता। हमारे ख़ानदान में पोतराज पहले आया सो, हमना पोतरी नहीं होना नहीं होना, कभी सास बोलती, कभी मर्द बोलता, कभी औरत कुछ नहीं होना रहता, लग जग आबाशन करा डालती। कौन से बच्चे को जिसके अंदर जान आ गई, हाथा पैरा हरकत कर रहा पेट में, ऐसे मासूम जिंदा बच्चे को आबाशन कराती। आबाशन बोले तो क्या समझी मेरी माँ बहनों, क्या समझी तुम्हें आबाशन का? तो एक ऐसी मिशन जो औरत के बच्चादानी में दाखिल कर को उस मिशन को फिराती। जैसे तुम्हारे मिक्सी में गोश्त डाल को खीमा करती, देखो वैसा बारीक ब्लेडा रहती उस मशीन को, वो ब्लेड औरत के बच्चादानी में जाको जब घूमता, वो मासूम बच्चा जो अभी अभी बन रहा था, खेल रहा था माँ के पेट में, उसे टुकड़े 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 कर को ब्लेड से कट कर को खीमा कर को पेट से निकालती। पहले के जालिमा बड़े कि आज के जालिमा बड़े? पहले के ज़माने में पैदा होने के बाद गाड़ते थे, आज के ज़माने में पेट में उसे टुकड़े टुकड़े कर को खीमा उसे बाहर निकालते। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, वो इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह ताला उस जिंदा दरगोर की गई बच्ची, आबाशन से काट कर टुकड़े की गई बच्ची से जिंदा करके सवाल करेंगे, बोल किस जुर्म में तेरे माँ बाप ने तेरे टुकड़े कर दिए, पीस कर दिए, किस जुर्म में तेरे बाप ने ले जाकर ज़मीन में तुझे धंसा दिया? अल्लाह मेरा जुर्म इतना था, मैं लड़की होकर पैदा हो रही थी, अल्लाह इसलिए मेरे बाप ने मुझे मार दिया, मेरी माँ ने मुझे मार दिया। क्या जवाब दोगी मेरी माँ बहनों? अल्लाह ताला उस मासूम कलीजे के टुकड़े को जन्नत का गिलमान बनाकर परिंदे की शक्ल में जन्नत में छोड़ देंगा, और तुम जैसे जालिमों को अल्लाह उठाकर जहन्नम में डालेंगे। अगर एक भी जान तुम कत्ल करोगे नाहक, वमन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, हमेशा वो आदमी जहन्नम में रहेगा, कभी नहीं निकलेगा बाहर, इल्ला ये कि वो अपनी मौत